हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो जो भी पर्सन इस वक्त है आपके माइंड में, कोई भी हो सकता है ये। तो ये पर्सन जो है ना, आपको लेकर अभी क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, इस टॉपिक पे रीडिंग मैं करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग में पहुंचेगी आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो जिस भी पर्सन को सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार ले लीजिए आप एंड थिंक अबाउट देम। जितना सोचेंगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है ना वो निकल के आएंगे। ओके, सो आई एम गिविंग यू द टाइम। और इंस्टा पे जो है हमारा द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का पेज है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गो एंड फॉलो, एंड वहां पे भी आपको वीडियोस मिलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्या फीलिंग्स है। पेज ऑफ हैंड्स, 9 ऑफ हैंड्स, ये कार्ड आया है। ओके, अनफोल्ड हुआ, इसको ले लेते हैं। 7 ऑफ swords, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वैंड्स। तो वैंड्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। यहाँ भी वैंड्स, यहाँ भी वैंड्स है, यहाँ भी वैंड्स है। तो राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे फायर साइन एंड एयर साइन जो है ना वो काफी प्रोमिनेंट है। डजंट मीन कि बाकी साइंस नहीं है, मतलब नहीं देख सकते आप, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये साइंस जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में? सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई कनेक्शन रह चुका है। हो सकता है कि इतना सीरियस कनेक्शन नहीं था। आपके साइड से अगर था भी सीरियस तो इनके साइड से इतना ऐसा सीरियस नहीं था। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है ना, इतना सीरियस कनेक्शन इनके साइड से नहीं था। हो सकता है आप बहुत सीरियस थे इनको लेके, आपने बहुत आगे तक का सोच लिया था, बट इनके साइड से जो है ना एक कैजुअल रिलेशनशिप के जैसा था ये। ठीक है, ये सिचुएशनशिप हो सकता है, या फिर अगर आपको क्रश था इनके ऊपर तो, या फिर है इनके ऊपर तो ये जो है ना इतना सीरियस नहीं सोचते। हो सकता है इनको पता है आपके फीलिंग्स का, बट इतना सीरियस होके ये सोचते नहीं है। हाँ, बट एक चीज मैं देख पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है ना ये आपको लेके इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये आपको लेके बहुत ही ज्यादा क्यूरियस फील कर रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक दे आर फीलिंग वेरी क्यूरियस एंड काइंड ऑफ अ स्पार्क। इनको आपके टुवर्ड्स एक स्पार्क फील हो रहा है, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। बट हाँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि ये अट्रैक्शन जो है कंटिन्यूअसली फील होगा, नहीं। ये अट्रैक्शन इट्स लाइक कुछ टाइम के लिए इनको फील हो रहा है। लाइक अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी जो है ये फील कर रहे हैं ये चीज, कुछ टाइम के बाद जो है फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसा, ऐसी चीजें यहाँ पे जो है ना दिख रही है। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, अगर छोटे नहीं है तो हो सकता है कि
लुक्स में जो है ना ये यंगर दिखते हो आपसे, या मैच्योरिटी में जो है ये थोड़े से मतलब आप ज्यादा मैच्योर हो, ये जो है इतने मैच्योर नहीं है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड चीज मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो है ना ये अपने आप को किसी चीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो क्या है वो आपको पता होगा अच्छे से, इतना डीप हम जा नहीं रहे हैं रीडिंग में, बट कुछ तो ऐसा है यहाँ पे जो ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे मुझे जो यहाँ पे गट फीलिंग आ रही है, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, वो ये है कि ये जो है खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद के हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक चीज हो सकती है, मुझे एक वाइब आ रही है यहाँ, अगर है ऐसा तो बताना आप कमेंट सेक्शन में। हो सकता है आपसे पहले ये एक सीरियस रिलेशनशिप में रह चुके थे, ठीक है। अब वो सीरियस रिलेशनशिप जो है ना ये इनका चला नहीं, टूट गया। दैट्स वाई ये जो है ना अभी आपके साथ अगर कनेक्शन में ये आए थे, और अभी भी अगर हो आप दोनों तो लाइक सिचुएशनशिप है, जो भी है, नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम हुई ना वो इनके पास्ट के वजह से हुई है। मतलब ये पास्ट से पूरे तरीके से निकले नहीं थे, ठीक है, हील नहीं हुए थे, और वो हील ना होने के वजह से यहाँ पे भी जो है ना ये अपना 100% नहीं दे पाए आपके साथ। ये इसीलिए बोला जाता है ना कि आप एक रिलेशनशिप से या जो भी आपका सिचुएशन है पहले वहां से हील करो, उसके बाद जो है आप किसी कनेक्शन में जाओ। अगर आप उस पर्सन में पास्ट में अभी तक अटके हुए हो तो आप दूसरे पर्सन को वो चीज नहीं दे सकते। इट्स लाइक अपने आप को, मतलब इनको हो सकता है लगा हो कि अगर मैं ये आपके साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे तो कहीं ये हो सकता है भूल जाएंगे पास्ट के पर्सन को, हो सकता है जो इनको हर्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा, निकल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, हो सकता है कि ये जो है इतना ज्यादा आपको इंटरेस्टेड ना दिखते हो सकता है आप इतना इंटरेस्ट दिखाते थे और ये जो है ना सामने से इतना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते थे। आपको ऐसा लगता था जैसे बच बच के चल रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ था इनके साथ। तो ये इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन पास्ट में उलझे हुए थे, पास्ट में अटके हुए थे, ठीक है। इनके साथ हो सकता है चीटिंग हुई हो, ठीक है, चीटिंग हुई हो, धोखा दिया गया हो, बिट्रे किया गया हो इनको। तो वो एक वुंड है जो हील नहीं हुआ इनका, और हो सकता है इसीलिए रिलेशनशिप वगैरह से ना आप थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं वो चीज दोबारा इनके साथ रिपीट ना हो जाए। इसीलिए ये वुंड हील होना जरूरी है, क्योंकि फिर आप सामने वालों को भी ऐसे देखोगे और फिर आप उसके साथ वो चीज करोगे जो उसने किया ही नहीं, जो उसकी गलती ही नहीं थी। जैसे आपकी क्या गलती थी, आपने थोड़ी इनका दिल तोड़ा था या आपने थोड़ी चीट किया था इनको, और जब इनको ऐसा कुछ था ही नहीं आपके लिए तो जाना ही नहीं था इतना, मतलब रिलेशनशिप में ही नहीं जाना चाहिए था, बट स्टिल ये गए। एंड वही इनके दिल में पास्ट था, तभी भी ये निकले नहीं थे, मैं आपको ये क्लियर बता दूं, ये निकले नहीं थे इनके दिल में, तभी भी वो पास्ट का पर्सन था, ये पूरे तरीके से मूव ऑन नहीं हो पाए थे वहां से, ठीक है। तो इनको एक चीज और लग रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है आपको चीट किया हो, इनको लग रहा है कि मैंने इस पर्सन को समवेयर चीट किया कहीं ना कहीं, एज मेरे मन में कोई और था बट स्टिल मैं गया रिलेशनशिप में भूलने के लिए समथिंग। तो हाँ, कहीं ना कहीं गिल्ट भी है इस पर्सन को इस चीज का, और अभी जो है ये एक स्पार्क, एक अट्रैक्शन काइंड ऑफ फील तो कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, बट मैं ये नहीं बता सकती आपको कि ये बहुत टाइम तक रहेगा। इट्स लाइक हो सकता है कि इमोशनल है अभी इसलिए ये आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये अट्रैक्शन हो सकता है ये फील कर रहा है, क्योंकि जो सी एक वीक मोमेंट आता है, ठीक है, तो उस मोमेंट पे जो है ना चीजें याद आती है, तो हो सकता है वो मोमेंट अभी इनके साथ चल रहा हो, इसीलिए ये फील कर रहे हैं ये चीज। मैं पेजेस की एनर्जी है इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि पेजेस की एनर्जी होती है जो वो शैलो होती है, वो यूं आएगी निकल जाएगी। नाइट की एनर्जी होती तो मैं आपको बोलती कि हाँ ये आपके तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और ये कुछ स्टेप लेंगे, ये आगे कुछ करेंगे, बट हाँ अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आगे एनर्जी चेंज हो सकती है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। तो आगे पोटेंशियल है कि ये सिचुएशन बदल सकती है, ये पर्सन बदल सकता है, बट यहाँ पे आपको जो है ना फेथ रखना होगा।
अगर आप अपने तरफ से बहुत ज्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की, फोर्स करने की कोशिश करोगे तो चीजें जो है ना डिले होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये पर्सन जो है ना ये हील्ड नहीं है, इनको हीलिंग की बहुत जरूरत है। तो अगर कर सकते हो कुछ तो इनको हीलिंग भेजो। अगर हीलिंग करवा सकते हो तो करवाओ किसी से। मैं तो नहीं करती अभी, बट बहुत सारे हैं ऐसे रीडर्स जो हीलिंग करते हैं। तो आप जो है हीलिंग करवा सकते हो इनकी। लव वाइब्रेशन भेजो, पॉजिटिव चीजें बोलो, ग्रजेस होल्ड करके मत रखो अगर कर सकते हो तो। तो जो है ना इनको ये थोड़ा जल्दी आपको दिखेगा कि हील करेंगे, ठीक है। सी एक तो इनको वो था ही पास्ट का, अभी जो एक है ना एक गिल्ट भी है इनके अंदर की कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है। हो सकता है तब रियलाइज ना हुआ हो, बट अभी जो है ना ये थोड़ा सा उस अलूफनेस से अपने निकल रहे हैं, थोड़ा सा आपका भी देख रहे हैं कि नहीं मैंने इसके साथ तो गलत किया था, ठीक है। मैं अपने ही दुख में इतना रहा, इतना ही उलझा रहा कि मैंने सामने वाले का देखा ही नहीं। तो जो भी ये सिचुएशन है ये बदलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इनके लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सिचुएशन जो है चेंज होगी, बदलेगी, बट इट विल टेक टाइम। ये मैं आपको बता दूं, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है। आप अगर चाहोगे फोर्स करोगे अभी हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, नहीं नहीं होगा। ये डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, ठीक है। आपको फेथ रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, और वेटिंग मोड पे मत रहिए। आप जो अपना काम कर रहे हो वो करते रहो, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो इनको, हीलिंग भेजो इनको, ठीक है। और अपने साइड से जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश मत करना चीजों को, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, सरेंडर कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये सरेंडर ही करने बोला जा रहा है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन होने दो, इनका ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये ऐसे आएंगे ना आपके पास, अगर आपको चाहिए आए, तो वो ऐसे ही आएंगे फिर बिना हील हुए, और फिर से वही चीज हो सकती है, क्योंकि अभी तक पूरे तरीके से ये मूव ऑन नहीं हो पाया, और अगर हुए भी है ना तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इट्स लाइक हो सकता है उस पर्सन को भूल चुके हैं, बट वो डर नहीं गया है इनके दिल से। तो हो सकता है ये 100% अभी भी ना दे पाए कनेक्शन को। तो ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, ठीक है। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये जो है ना, तब जब ये आएंगे आपके पास, क्योंकि हाँ यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ये आएंगे आपके पास, अभी नहीं है कुछ भी, बट होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये सिचुएशन बदलेगी, आएंगे आपके पास। और क्या होगा तब, तब ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। ये कार्ड ये इसी चीज को दिखाता है कि गिव अप की एनर्जी नहीं है इस पर्सन की। ये जो है ना ये चाहे कितना भी स्ट्रगल आए, कुछ भी हो, ये खड़ा रहेगा, डटा रहेगा, गिव अप नहीं करेगा। तो यही है कि ये जब आएंगे ना हील होके, ये गिव अप नहीं करेंगे, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस की बहुत जरूरत है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे फिर नहीं हो पाएगा ये पॉसिबल, ठीक है। इफ यू वांट टू स्टे तो आप रह सकते हो, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मूव ऑन कर जाना बेटर है, मैं इतना टाइम स्टे नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो सी लव मीन्स डिवोशन, ऐसे नहीं हो जाता, बहुत पेशेंस रखना होता है। इफ यू जेन्युइनली इतना ज्यादा आपको फील हो रहा है इनके लिए, आप फील कर पा रहे हो इनके सिचुएशन को, आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्लेम करोगे तो फिर एनर्जी जो है ना वो उल्टी जाएगी। जैसे लाइक आप ब्लेम कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, और क्या होगा ना, इनको वही नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो वो जब नेगेटिव एनर्जी इनको मिलेगी तो कहाँ से हील होंगे। इफ यू जेन्युइनली लव देम, जेन्युइनली वांट देम, ठीक है, तो आपको जो है ना इस वक्त थोड़ा अपना ईगो साइड में रखना होगा, अगर आ रहा है तो, क्योंकि मुझे ईगो वाली एनर्जी आपकी फील हो रही है, ठीक है। तो और मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रही इस चीज के लिए, क्योंकि हाँ इनको नहीं करना चाहिए था आपके साथ, फिर कनेक्शन में नहीं जाना चाहिए था। बट इन सब चीजों के बाद भी अगर आपको रहना है इनके साथ, ठीक है, अगर रहना चाहते हो इनके साथ, रहना चाहते हो तभी देख रहे हो ये रीडिंग, अदरवाइज आपको क्यों देखना था। या सिर्फ इनके फीलिंग्स को जानने के लिए देख रहे हो, तो जो भी, अगर आपको मूव ऑन करना आप कर जाओ, नहीं करना अगर, तो आपको कुछ जो है ना चीजें उसमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कुछ चीजें जो है आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा अपना। आप हीलिंग एनर्जी भेजिए, आप इनको ना प्यार से होल्ड करके रखने की कोशिश कीजिए, नॉट लाइक
कंट्रोल करके, ठीक है, वो चीज नहीं रखना अपने अंदर, प्यार से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। यस। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एंड गाइस प्लीज, मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको पास्ट के पर्सन की एनर्जी नहीं जाननी तो आप प्लीज मत देखो। यू आर फ्री टू लीव, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं जो जानना चाहते हैं पास्ट के पर्सन के बारे में, जो है परेशान, तो मेरा काम है उन तक मैसेज पहुंचाना। तो अगर आपको नहीं देखना तो आप मत देखो, क्योंकि अभी भी जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि पास्ट का क्यों आ रहा है, तो वो तो आएगा गाइस, क्योंकि मेरा काम है वो करना। तो अगर आपको नहीं देखना, आप यू आर फ्री टू लीव, ओके। इन द नियर फ्यूचर, सी, तो नियर फ्यूचर में जो है ना चीजें चेंज होंगी। अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है कुछ, अभी दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अभी जो है ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। क्लियर किया है इनको ये चीज कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, ठीक है। इन्होंने अपना ही देखा, सिर्फ आपका देखा ही नहीं। हेल्पफुल पीपल, तो हेल्पफुल पीपल हैं आपके चारों तरफ, और उनका बहुत बड़ा हो सकता है हाथ रहेगा आप दोनों को अगेन में लाने में, ठीक है। ऐसा हो सकता है। एक और गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। नो। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था इस वक्त, तो उसका आंसर है नो। अगर आप पूछ रहे थे कि क्या ये अभी आ जाएंगे इन रिसेंट डेज, या फिर आपको जाना चाहिए इनके पास, तो आंसर इज नो। देखो, अगर आप जाओगे ना, ऐसे सोच रहे हो कि मैं जाऊंगी या जाऊंगा, आई विल हील दिस पर्सन, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इससे आप जो है ना उस साइकिल को रोक दोगे। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है ना, आप उस चीज को ही रोक दोगे। देखो, कोई किसी को हील नहीं कर सकता, इट्स अस हु कैन हील, समझे। आप खुद को खुद ही हील करते हो, कोई आपको हील नहीं कर सकता। आप सिर्फ इनको हीलिंग भेज सकते हो, हीलिंग एनर्जी भेज सकते हो, लव वाइब्रेशन भेज सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हो। हील, इससे क्या होगा, इनको इजी होगा थोड़ा, ठीक है। जो इनकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है ना, इनको इजी रहेगा वो चीज से। इट्स लाइक, हाँ, एक सपोर्ट है मेरे साथ, ये होगा। बट हीलिंग जो है वो इंसान को खुद ही करना होता है, खुद का, कोई आपको हील नहीं कर सकता। इट्स द फैक्ट। ये देखो, नो आया है यहाँ पे, यहाँ भी नो है, यहाँ भी नो है। तो ये डबल कंफर्मेशन है। जो सोच रहे थे अभी, अगर नो में आंसर चाहिए था तो ठीक है, नो है। बट अगर यस में आंसर चाहिए था तो अभी नहीं, अभी रुक जाओ, ठीक है। यस। कुछ डेट्स जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, 7/17/27, 8/18/28, एंड 8, 8 तो मैंने बोला, 1/10/19/22, 28, 9/19/29। यस। कुछ मंथ्स की बात करूं तो जनवरी, अगस्त, जुलाई, फरवरी, मार्च, मई, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, ओके। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, DRIO
एल टी एक्स। तो एक्स, यस एक्स हो सकता है आपके ये। तो DRIOLTX हो सकता है ये पर्सन जो है ये डॉक्टर हो, मेडिकल फील्ड से हो। हो सकता है ये पर्सन जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये एडवोकेट भी हो सकते हैं। वैसे मुझे पता नहीं कि ये चैनल हुआ अचानक से। एडवोकेट भी हो सकता है ये हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर लीगल चीजों से जुड़े हुए सिविल सर्वेंट वगैरह, ठीक है, या तैयारी कर रहे हो यूपीएससी वगैरह की, जो भी है। बट कुछ तो प्रिपरेशन यहाँ पे दिख रहेगा। हो सकता है बिजनेस में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो या कुछ न्यू इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके। अच्छा एक चीज, सी इसके नीचे आपको यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड दिखेगा। ये पता है ये आपकी एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जो है ना अभी एम्प्रेस क्या करती है, एम्प्रेस की जो वाइब होती है वो बहुत मदरली होती है, बहुत नर्चरिंग होती है। वो अपना ध्यान तो रखती है, अपनी केयर तो करती ही है, बट वो जो है ना वो बहुत नर्चरिंग होती है। इट्स लाइक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है आपको पता होगा, नर्चरिंग, लविंग। यस, तो वो वाइब बना के रखो, ठीक है। वो जो एक है ना अपने अंदर, वो लविंग नर्चरिंग एनर्जी, वो फेमिनाइन साइड, उसको निकालो, ठीक है। वो जितना निकल के आएगा आपका, उतना इनके लिए जो है ना आसानी होगी, उतना ये जो है ना पुल होंगे आपके तरफ, खींचेंगे। इनको समझ में आएगा कि आपका प्यार जो है कितना सही था, जेन्युइन था, ठीक है। यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।